आखिर जापान ही सबसे ज्यादा भूकंप और सबसे ज्यादा सुनामी की लपेट में क्यों रहता है? और इन सब चीजों के चलते जापान में लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर इतिहास में देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामी की लपेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक और सुनामी से बचना किसी के बस की बात ही नहीं, पर जापान के पास इनसे मुकाबला करने के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पिछले 1300 सालों में करीब 140 सुनामीज ने जापान पर हमला किया है, जिनमें अभी तक लगभग 1,30,000 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक साल 1741 में आया था, जिसमें सुनामी की वेव 90 मीटर ऊंची थी। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ साल 2022 में ही 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। कई बार एक एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अर्थक्वेक्स इतने कॉमन है कि यहां पर स्काईस्क्रैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना भी कंपलसरी होता है। जबकि साल 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 बार छोटे बड़े सुनामी को बर्दाश्त कर चुका है, जिनमें 2011 वाला सबसे जानलेवा था। साल 2011 में ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर दूर समंदर में 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनट तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव जाइंट सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुई, उसने समंदर में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से सेंडाई सिटी में दाखिल हुई और कोस्ट से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। सुनामी का सबसे बड़ा मसला यह होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी कारण सेंडाई के रेसिडेंट्स, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, उनमें से हजारों लोगों को भागने का मौका भी ना मिल सका। इस सुनामी की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ कयामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहां फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया। जापान को इस सुनामी की वजह से टोटल $235 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 90% अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस और सुनामी का बायस बनता है। ये जो रिंग बन रही है, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। और बदकिस्मती है जापान की कि वह बिल्कुल इस रिंग के बेल्ट पर आता है। यही वजह है कि यहां हर आए दिन अर्थक्वेक और हर आए साल टाइफून या फिर सुनामी का हमला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि पूरे जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट सरफेस है वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में ही मौजूद है, जहां सुनामी का खतरा हर वक्त मंडरा रहा होता है।